सबसे पहले आप सबको इस शानदार YouTube चैनल पे स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का अगला पार्ट। पिछले वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि ओवरहेड सर्विस कनेक्शन कैसे किया जाएगा, तो हम लोग देखते हैं। तो उससे पहले जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आते हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोग इसमें पढ़ेंगे अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन कैसे किया जाएगा। अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन कैसे किया जाएगा, तो ये हमने बनाया है एक घर जो कि कंज्यूमर का घर होगा। कंज्यूमर कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा, जहाँ पर हमको क्या लाना है, सर्विस कनेक्शन लाना है। अब ये घर हुआ और ये पोल हुआ, पोल डिस्ट्रीब्यूशन पोल। यहाँ पे देखिए 3 लाइव वायर, एक अर्थ वायर और एक न्यूट्रल वायर आए हुए हैं। ये जो पोल है उस पोल में क्या है, होल है। कहने का मतलब ये हो कि बीच में इसका जगह है जिसमें ये जीआई पाइप हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, अंडरग्राउंड लाना है। तो ये पोल फिक्स है, ये पोल क्या है, ये ग्राउंड पे फिक्स है, ये ग्राउंड पे फिक्स है। हमको क्या करना है, अंडरग्राउंड यानी भूमि के अंदर अंदर क्या लाना है, वायर लाना है, सर्विस कनेक्शन लाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि यहाँ पे एक ट्रेंच बनाएंगे। ट्रेंच कहने का मतलब कि जैसे अगर हमको अंदर से भूमि के अंदर से लाना हो तो एक गड्ढा बनाएंगे, उसी से ना हम लोग लाएंगे। उस गड्ढे में हमने ये क्या बनाया, एक ये गड्ढा बनाया। इस गड्ढे में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम लोग सैंड डालेंगे। सैंड कहने का मतलब बालू। फिर हम लोग इसमें ब्रिक्स का एक लेयर बिछाएंगे। ब्रिक्स मतलब ईंट का क्या करेंगे, एक लेयर बनाएंगे। ब्रिक्स का लेयर बनाने के बाद उसको दीवार बना करके एक ट्रेंच जैसा, नाली के जैसा क्या कर देंगे, हम लोग वहाँ पे ट्रेंच बना देंगे। और ट्रेंच बन गया। अब इसमें हमको सर्विस कनेक्शन लाना है। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके हम लोग इसी वीडियो में और देखेंगे कि सर्विस कनेक्शन का लेआउट कैसे होगा और डायग्राम कैसे बनाया जाएगा। एक क्वेश्चन लेकर के, एग्जांपल लेकर के क्या करेंगे, हम लोग इसको देखेंगे। हमने मान लिया कि यहाँ पे ट्रेंच बना दिया, मतलब गड्ढा हमने बना दिया, जिसके थ्रू क्या करेंगे, सर्विस कनेक्शन को क्या किया जाएगा, लाया जाएगा। हमने गड्ढा बना दिया। अब नेक्स्ट जो काम होगा, यहाँ पे इस पोल पे क्या इंस्टॉल होता है, केबल बॉक्स। केबल बॉक्स कहने का मतलब कि यहाँ से सबसे पहले हमको अगर एक फेज लाना हो तो हम लोग एक फेज यहाँ पे केबल बॉक्स में ला करके इंस्टॉल करेंगे। दूसरा, अगर और भी फेज लाने हो तो हम लोग ये वाला भी ला करके यहाँ पे ऐड करेंगे। तीसरा, ये फेज लाना हो। चौथा, न्यूट्रल वायर हम लोग वायर ले लाएँ, तो ये केबल में हो गया, केबल बॉक्स में। केबल बॉक्स में स्विचेज भी होते हैं। बुक में यहीं पे स्विच फ्यूज दिखा दिया है, तो फ्यूज और स्विचेज यहाँ पे भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। हम लोग यहाँ ना दिखा करके यहाँ, मान लिया जाए कि हमको कभी इधर सर्विस कनेक्शन जो है फॉल्ट हो गया, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसी केबल बॉक्स से हम लोग सप्लाई को क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे और इधर हम लोग क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। अब हमने केबल बॉक्स में ले आया है। अब केबल बॉक्स में क्या करेंगे, जीआई पाइप के थ्रू, ये बोलिए ये जीआई पाइप का, तो ये पाइप है जो पहले है, ये वाला फर्स्ट लेयर जो आपको दिख रहा है, ये पोल का भाग है। उसके अंदर हम लोग क्या इंस्टॉल करेंगे, जीआई पाइप इंस्टॉल करेंगे। और इस जीआई पाइप के थ्रू हम लोग क्या लाएंगे, सारे केबल को लाएंगे। अब केबल कौन सा होगा, तो पीवीसी केबल। पीवीसी केबल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लाएंगे और इस ट्रेंच के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसका इंस्टॉलेशन करेंगे। ट्रेंच के थ्रू हम लोग केबल को यहाँ तक लाएंगे। ट्रेंच के थ्रू हमने क्या किया, केबल को ले आया और फिर पुनः इसको बाहर निकाल के हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी मीटर से कनेक्ट कर देंगे। एनर्जी मीटर से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। ये था ट्रेंच, ये था ट्रेंच। ट्रेंच से हम लोग इस जीआई वायर को, जीआई पाइप को इंस्टॉल कर देंगे। और ये हमने लाया है केबल।
ये क्या है, जीआई पाइप है, और जीआई पाइप के थ्रू हम लोग लाएंगे क्या, केबल। केबल को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, कहाँ से, एनर्जी मीटर से। ये क्या है, कंज्यूमर का एनर्जी मीटर है। फिर से कंज्यूमर का एनर्जी मीटर में एक किटकैट फ्यूज पहले से इंस्टॉल होता है, जो एनर्जी मीटर को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हम लोग को क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे और ये देखेंगे कि इसका सर्विस कनेक्शन कैसे होता है, और करंट का रेटिंग हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारे जो घर में करंट आएगा वो कितना आएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे और देखते हैं कि हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ा। जब इसका हम लोग लेआउट करेंगे और शेड्यूल निकालेंगे इसका कि कितने क्या क्या इक्विपमेंट का ज़रूरत होता है, इसका कॉस्ट कितना होता है, तो हमको ये ज़रूरत होगा कि क्या क्या इक्विपमेंट यहाँ पे ज़रूरत होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान में रखिए क्या यूज हो रहा है, केबल बॉक्स, फिर उसके बाद जीआई पाइप, फिर जीआई पाइप को क्लिप कसने के लिए क्लिप का ज़रूरत होगा, फिर ब्रिक्स, सैंड, सीमेंट, और उसको ढकने के लिए सीमेंट का प्लेट या कुछ भी का, और उसके बाद पीवीसी केबल। इतने सारे रिक्वायरमेंट होंगे और मिसलेनियस इक्विपमेंट होंगे जिसको हम जब इसका इंस्टॉलेशन करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन कैसे किया जाता है। ये था, तीनों हम लोग देख लिए। पहले देखे थे पीवीसी केबल, फिर बेयर कंडक्टर, और फिर अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, और क्वेश्चन का कैसे कैसे सॉल्यूशन होगा उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन है जो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसको समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है, ड्रा ए लेआउट ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन फ्रॉम सप्लायर पोल टू कंज्यूमर मेन बोर्ड। क्या बोल रहा है कि लेआउट ड्रॉ कीजिए ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का लेआउट ड्रॉ कीजिए कहाँ से कहाँ तक, तो फ्रॉम सप्लायर पोल, या सप्लायर पोल या डिस्ट्रीब्यूशन पोल बोल सकते हैं, टू कंज्यूमर मेन बोर्ड, कंज्यूमर यानी घरों के मेन बोर्ड तक, और कहाँ से, तो डिस्ट्रीब्यूशन पोल से। द कंज्यूमर लोड कंसिस्ट ऑफ 4 सब सर्किट एंड 2 पावर सर्किट। क्या बोल रहा है कि 4 सब सर्किट होंगे और 2 पावर सर्किट होंगे। ये सब सर्किट क्या होता है, यानी लाइट सब सर्किट क्या होता है, और पावर सब सर्किट का क्या होता है, ये हमने पहले ही बता दिया है। सिंगल फेज कनेक्शन रिक्वायर्ड फॉर एबव, यानी इन सारे के लिए कितने फेज का ज़रूरत होगा, एक फेज का ज़रूरत होगा। अब हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि एक फेज का ज़रूरत होगा तो एक फेज ही हम लोग वहाँ से लाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक फेज का ज़रूरत होगा और हम लोग 3 फेज का कनेक्शन करेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन। अब इसको हम लोग कुछ एजम्पशन करेंगे। यहाँ पे ये नहीं बताया हुआ है कि पोल का घर से डिस्टेंस कितना है, पहला। दूसरा, ये भी नहीं बताया है कि रिक्वायरमेंट के लिए हमको एस्टिमेट करना है या कोस्टिंग करना है। सिर्फ ये बता रहा है इसमें कि लेआउट कीजिए। तो लेआउट करने कहने का मतलब कि हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे और इक्विपमेंट बता देंगे कि ये इक्विपमेंट इतना क्वांटिटी में ज़रूरत होगा। इसका कोस्टिंग करने के लिए नहीं बोल रहा है, हालांकि हम लोग यहाँ पे कोस्टिंग भी करेंगे। ये था क्वेश्चन। तो हम लोग कुछ एजम्पशन करते हैं कि एज्यूम, क्या एज्यूम करेंगे, यहाँ पे बताया हुआ ये भी नहीं है कि घर का जो सप्लाई आएगा कितना वोल्टेज तक आएगा। तो लेकिन हम लोग को पता है, हम लोग एज्यूम करेंगे जो घर में वोल्टेज आता है वो कितना, 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का सप्लाई आएगा, सिंगल फेज। ये बता दिया है। हम लोग दूसरा एजम्पशन करेंगे कि जो घर का डिस्टेंस है वो कितना है, 15 मीटर है, अप्रॉक्स मान लीजिए 15 मीटर है। तो हम लोग ये 2 एजम्पशन करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम लोग इसका सर्विस कनेक्शन करेंगे। अब टर्म आता है कि आखिर लोड कितने हैं। तो हमने बताया था कि जो लाइट फैन वाला यहाँ पे जो लोड है, सब सर्किट है, वो कितने हैं, 4। तो इसका मैक्सिमम रेटिंग कितना होता है, तो लाइट सब सर्किट का मैक्सिमम रेटिंग 800 वाट होता है, और ये पावर सब सर्किट का कितना होता है, 3000 होता है। एक सब सर्किट में हम लोग मैक्सिमम 3000 वाट इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कितना कंसिडर करें, यहाँ पे 4 सब सर्किट दिए हैं, तो हम लोग मानेंगे कि टोटल लोड के लिए
फॉर टोटल लोड। हम लोग पावर सब सर्किट के लिए देखते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये तो मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम 2 सब सर्किट बनेंगे, ज़रूरी तो नहीं है कि दोनों में 3-3 हज़ार वाट का ही कंजप्शन होगा। 1000 से 800 वाट से जैसे ही ज़्यादा होगा तो उसके लिए हमको क्या इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, पावर सब सर्किट। तो हम लोग क्या करेंगे, 800 वाट से ज़्यादा हम लोग 2 मान लेंगे सब सर्किट। तो हम लोग टोटल लोड कनेक्शन के लिए हम लोग मानते हैं लेट अ सब सर्किट, लेट अ लाइट सब सर्किट ऑफ रेटिंग 800 वाट। यानी एक हम लोग सब सर्किट माने, लाइट सब सर्किट माने, जिसका रेटिंग कितना होगा, 800 वाट होगा। तो बताइए ऐसे 4 सब सर्किट होंगे तो कितना हो जाएगा, इसीलिए टोटल 4 गुने 800 यानी 3200 वाट यहाँ से आ गया। अब पावर सब सर्किट के लिए हम लोग कितना मानते हैं कि लेट अ पावर सब सर्किट ऑफ रेटिंग 1000 वाट मान लेते हैं। जैसे ही 800 से ज़्यादा वाट होंगे तो किस में आ जाएगा, पावर सब सर्किट में आ जाएगा। तो एक पावर सब सर्किट का रेटिंग कितना है, 1000 वाट है। तो बताइए यहाँ पे कितने बोल रहे हैं, 2 पावर सब सर्किट बोल रहे हैं। तो 2 गुने 1000 यानी कितना, 2000 वाट इसका रेटिंग हो जाएगा। हमने दोनों लोड निकाल लिए। तो बताइए कि टोटल लोड कितना होगा, 3200 और प्लस 2000 यानी 5200 वाट हमारा क्या आ गया, टोटल वाटेज आ गया। यानी घर में इतना टोटल लोड कनेक्शन है। अब हम लोग करंट रेटिंग निकालेंगे। करंट रेटिंग क्यों निकालेंगे, ताकि जो केबल यूज हो वो केबल का डायमीटर कितना हो और वो किसके अकॉर्डिंग होगा। तो हमने टोटल वाटेज निकाल लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन को मिटाते हैं और यहाँ पे करंट कैलकुलेट करते हैं। अच्छा बताइए, जो घर में डोमेस्टिक वायरिंग में जो पावर फैक्टर होता है वो कितना माना जाता है, अप्रॉक्स बताइएगा। जो घरों में या डोमेस्टिक वायरिंग में जो पावर फैक्टर होता है वो कितना पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो जा करके आप एनर्जी मीटर में देखिएगा कि कितना होता है। हमेशा अप्रॉक्स 0.97, 0.98, 0.99 ही होगा। यानी हम लोग कितना एज्यूम करके चलेंगे, 1 एज्यूम करके चलेंगे। तो बताइए पावर बराबर क्या होता है एसी के लिए, यानी वोल्टेज गुने करंट गुने कोस फाई, यही होता है। अब रखते हैं वैल्यू, पावर टोटल कितना आया है 5200 बराबर वोल्टेज कितना आता है घरों में 230। करंट का वैल्यू हम लोग को निकालना है और इसका वैल्यू 1। यहाँ से करंट बराबर क्या हो जाएगा, करंट बराबर 5200 बटा 230। 1 0 से 1 0 गए यानी 23 दूना 46, 22.60 एम्पियर के अप्रॉक्स आएगा। यानी ये जो 22.6 एम्पियर जो करंट आया वो कहाँ जाएगा, वो पोल से सर्विस कनेक्शन के थ्रू हमारे प्रीमिसेस तक जाएगा, यानी घरों तक जाएगा ये 22 एम्पियर। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना होगा, केबल चुनना होगा। तो हमने करंट रेटिंग निकाल लिया है, केबल इसके अकॉर्डिंग चुन लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम हमने पहले ही बता दिया है, हम यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देंगे और उसको बनाएंगे। तो डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम इसलिए बनाना जरूरी है ताकि आपको शेड्यूल निकालना होगा, लेआउट करने के लिए डायग्राम आपको बताना ही होगा, हर हाल में डायग्राम बनाना होगा, तभी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ऐसे कोई मार्क्स मिलने वाला नहीं है। तो हमने करंट रेटिंग निकाल लिया है, अब हम डायग्राम बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने घर से पोल का डिस्टेंस कितना माना है, याद रखिएगा बात को, 15 मीटर माने हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक पोल दिखाते हैं। ये क्या हो गया, एक पोल हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई जा रहे हैं और ये हो गया अर्थ वायर और ये 5 वायर सप्लाई जा रहे हैं। हम यहाँ पे एक घर बना है जिसमें हमको क्या करना है, एनर्जी मीटर का इंस्टॉलेशन करना है। ये हमने एनर्जी मीटर लगा दिया। अब हमको क्या करना है इसका, तो हमने कितना डिस्टेंस माना है, 15 मीटर डिस्टेंस माना है। करंट रेटिंग ऑलरेडी पहले ही निकाली है, ये वाला डिस्टेंस कितना है
15 मीटर है। ऐसा क्यों माने? क्योंकि हमको लेंथ निकालना होगा केबल का, तो हम लोग इसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ना कैलकुलेट करेंगे कि अगर 15 मीटर है तो केबल कितना होना चाहिए, अप्रॉक्स 5 मीटर और ज़्यादा लेंगे तो 20 मीटर होगा, 22 मीटर होगा, यही हम लोग लेकर के चलेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिप लगाएंगे, पोल क्लिप। पोल क्लिप लगाने के बाद यहाँ पे क्या इंस्टॉल करेंगे, जीआई पाइप इंस्टॉल करेंगे, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि सर्विस कनेक्शन कैसे होगा। जीआई पाइप इंस्टॉल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पोल से इसके बीच क्या करेंगे, जीआई वायर का इंस्टॉलेशन करेंगे। जीआई वायर हमने इंस्टॉल कर दिया। इस पोल को और आगे तक बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे जो क्लिप यूज करेंगे, इसी का नाम क्या होगा, कंडक्ट सैडल। कंडक्ट सैडल, जिससे हम लोग क्लिप को या जीआई पाइप को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे या फिक्स करेंगे। यहाँ पे हम लोग स्टे आर्म लगा देंगे, स्टे आर्म लगा दिए। अब हम लोग केबल के थ्रू, अगर 2 फेज ये न्यूट्रल हुआ, ये आर वाई बी और ये अर्थ वायर हुआ, हम लोग 2 वायर यहाँ से लाएंगे, एक ये और एक ये कैसे आएगा, तो केबल के थ्रू आएगा। केबल के थ्रू हम लोग यहाँ तक लाए और ये कहाँ पे इंस्टॉल कर दिए, इसको केबल। ये क्या है, ये केबल है, ये केबल है, ये क्या है, एक केबल है जिसमें 2 कंडक्टर हैं और ये डायरेक्ट जा रहा है कहाँ तक, जीआई पाइप तक। जीआई पाइप से होते हुए एक कहाँ पर आ जाएगा, एनर्जी मीटर में इंस्टॉल हो जाएगा। अब इस जीआई वायर को केबल से, केबल को कनेक्ट करने के लिए जीआई वायर के साथ हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, क्लिप यूज करना पड़ेगा। क्लिप्स यूज करेंगे और क्लिप्स को जैसे ये वायर जा रहा है, क्लिप ऐसे यूज करेंगे और दोनों को नट बोल्ट से ये टाइट कर देंगे, ये फिक्स हो जाएगा। क्लिप हो गया, क्लिप हो गया और इस तरीके से सर्विस कनेक्शन हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है कि कितने कितने अमाउंट में ये सारे इक्विपमेंट का ज़रूरत होगा। जीआई वायर कितना होगा, जीआई पाइप कितना होना चाहिए, इसका लेंथ कितना होना चाहिए, ये क्लिप कितना होना चाहिए, ये क्लिप कितना होना चाहिए, यहाँ पे जो कंडक्ट सैडल है वो कितना होना चाहिए। इसी का हम लोग क्या बनाएंगे, एक शेड्यूल बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कॉस्टिंग करेंगे। तो ये फिगर था, आप लोग और अच्छा फिगर बनाइएगा। हमने पहले ही फिगर बना दिया है वीडियो में, इसलिए हम लोग काम चलाने के लिए यहाँ पे यूज किए। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट याद रखिएगा। 15 मीटर डिस्टेंस है और क्या क्या, कंड्यूट सैडल, जीआई पाइप, स्टे आर्म, जीआई वायर, क्लिप विथ नट बोल्ट, पोल क्लिप और क्या, केबल। इतने सारे टर्म यूज होंगे। हम इसको मिटाते हैं और ये शेड्यूल बनाते हैं एक, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा और उसका कॉस्टिंग करेंगे। हालांकि क्वेश्चन में कॉस्टिंग करने के लिए नहीं बोला है, तो कॉस्टिंग पे ज़्यादा फोकस भी नहीं करें। ये हम लोग लेते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। ये सीरियल नंबर हुआ और ये पार्टिकुलर हुआ, क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितने मात्रा में जरूरी होंगे। अगर कॉस्टिंग करना होता तो हम लोग सबसे पहले रेट लिखते और फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट लिखते। मतलब ये कि 1 मीटर वायर अगर 5 रुपये पर मीटर है तो 10 मीटर लगाते तो 50 रुपये हो जाता, ऐसा करके। तो अभी ये नहीं देखते। सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होगा इसमें, सबसे पहला पीवीसी केबल। पीवीसी केबल 15 मीटर डिस्टेंस था तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे, तो 15 मीटर की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, 20 मीटर कर लेते हैं। दूसरा जीआई वायर कितना होगा, तो ये भी इसी के अप्रॉक्स होगा। जीआई वायर, इसका डायमेंशन कितना होगा जीआई वायर का, तो हमने पहले ही बताया कि 8-6 या 8 SWG का जीआई वायर का इंस्टॉलेशन होगा, ये भी 20 मीटर होगा। दूसरा क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे जीआई पाइप। जीआई पाइप का जो डायमीटर होगा वो 30 mm होगा। ये कितना होगा, तो जीआई पाइप जो ऐसे आपको दिख रहा है, ऐसे वाला जो दिख रहा है उसी के बारे में बात करेंगे, वो अप्रॉक्स 77 मीटर होगा।
ये जो मेन 3 इक्विपमेंट थे ये हम लोगों ने देखा। इसके बाद जो छोटे छोटे इक्विपमेंट थे जैसे कंडक्ट सैडल, उसके बाद क्लिप, पोल क्लिप, डिस्ट्रीब्यूशन पोल क्लिप, उसके बाद क्लिप था, क्लिप विथ नट बोल्ट। और अगर इक्विपमेंट का नाम याद नहीं आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, मिसलेनियस कर देंगे कि मिसलेनियस में कुछ कुछ रिक्वायरमेंट होगा। कंड्यूट सैंडल किसके लिए, तो जीआई पाइप को कसने के लिए, टाइट करने के लिए हम लोग 5 पीस मान लेते हैं, 5 नंबर क्वांटिटी में। पोल क्लिप 1 पीस होगा। क्लिप विथ नट बोल्ट 2 पैकेट ले लेंगे, पैकेट में। मिसलेनियस में इस तरीके से हम लोग ये क्या बनाएंगे, लेआउट बनाए। अब इसका कोस्टिंग करना होता तो हम लोग क्या करते, तो कोस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमको रेट मान लिया जाए कि 1 मीटर पीवीसी केबल का दाम 50 रुपया है, तो बताइए 20 मीटर का कितना हो जाता, 1000 रुपया हो जाता। इस तरीके से सारे का हम लोग रेट पहले लिख लेते हैं और यहाँ पे कॉस्ट लिख करके टोटल ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या बता देता, हमारा कोस्टिंग बता देता। हमने शेड्यूल बनाया, कोस्टिंग बनाया। ये था किसके लिए, ओवरहेड कनेक्शन के लिए, ओवरहेड सर्विस कनेक्शन के लिए। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन के लिए क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत होगा और उसका फिगर से बना करके कैसे करेंगे, वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए द शानदार। धन्यवाद।